अच्छा जी, आज रमज़ानुल मुबारक की इन आखिरी सातों में कलाम इकबाल से कुछ पेश करना चाहते हैं। फरमाते हैं, मिस्ले बुलबुल ज़ौक़े शेवन था खुजा, दर चमन ज़ौरान शीमन था खुजा। यानी ऐ शायर, या ऐ मुफक्किर, लिखने बोलने वाले, या वाइज़ मुबल्लिग, जिनका इब्लाग का, कम्युनिकेशन का, तरबियत का काम है, उनको मुखातिब किया जा रहा है बुलबुल के इस्तिआरे से। मिस्ले बुलबुल ज़ौक़े शेवन था खुजा, यानी ऐ बोलने वालों, रहनुमाई का फरीज़ा सरअंजाम देने वालों, कब तक तुझे बुलबुल की तरह नालो फरियाद का ज़ौक़ शौक़ दामनगीर रहेगा। दर चमन ज़ौरान शीमन था खुजा, और कब तक तू चमनज़ारों की सोहबत में ही आशियाना घोंसले बनाता रहेगा। ऐ हुमाज़ यमने दामत अर्जुमन, आशियाने साज़ बर कोहे बुलंद। और कब तक तू किसी डेस्टिनी के तुझ पर फॉल करने का, किसी हुमा परिंदे के तेरे सर पर से गुजरने का, अपॉर्चुनिटी के मिलने का इंतज़ार करता रहेगा, किसी आइडियल वक्त का। तू तो वो है कि तुझे हुमा से नहीं, बल्कि हुमा को तुझसे अर्जुमंदी, खुशनसीबी का पैगाम लेना है। आशियाने साज़ बर कोहे बुलंद, अपने अज़ाइम का, मकासद का जो पहाड़ है उसको बुलंद करो, उस पर जाके अपना, जो इकबाल उर्दू में कहते हैं ना, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तू अपने लिए नए जहान आबाद कर, नई राहें तलाश कर, और ए मुहक्किक, तू कब तक तकलीद जामिद की लकीरें पीटता रहेगा। जिद्दुज्जहद मुजाहिदा व इज्तिहाद की गर्मी से नया इल्म क्यों नहीं, नया फ़िक्र क्यों नहीं वज़ा करता कि इल्म की तो सरिश्त में, खसलत में, ख़मीर में तख्लीक शामिल है। तेरा इल्म तख्लीकी क्यों नहीं रहा, क्यों जामिद हो गया, क्यों मुक़ल्लिद हो गया, क्यों नाक़िल महज़ हो गया है। तू महज़ अक़वाल ही नकल करता रहता है। बुलबुल घोंसले से मुराद वही पुराने अक़वाल नकल करना, और नई तख्लीक, नई क्रिएशन
से महरूम रहना, जिसे इकबाल कहते हैं ना कि आईने नौ से लड़ना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। फिर आगे फरमाते हैं आशियाने बरखो थंदर दर बरे, हज़ खुना में जुर्र बाज़ां बरथरे। कहते एक ऐसा आशियाना कि जिसके जलो में, जिसके पहलू में बर्क भी हो, गरज चमक भी हो। तंदर पश्तो ज़बान में भी बिजली गिरने को, बिजली को कहते हैं, और फ़ारसी और पश्तो के चूँकि बहुत सारे मुफरदात बाहम मिलते हैं, मैं इनको अक्सर कहा करता हूँ कि ये सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, ये आपस में बहन भाई हैं। हज़ खुना में जुर्र बाज़ां बरथरे। एक ऐसा ठिकाना जो ये जो शिकारी बाज या नरबाज होते हैं ना, उनके कुनाम यानी ठिकाना, रिहाइशगाह, क़यामगाह से ज़्यादा ऊंचा हो और बिजलियाँ और बर्क़ अपने अंदर रखता हो। वो इकबाल एक जगह कहते हैं ना फ़ारसी में कि हज़र ज़ बैअत पीरे के मर्द गूगा नीस्त। किसी ऐसे पीर या सूफ़ी की मैयत से, सोबत संगत से बचना जो अफ़कार और रिवायात की वादियों में हैजान न बर्पा कर सके, वलवला इनकलाब न बर्पा कर सके, और पुरानी ही तर्ज़ों का, रिवायात का मुक़ल्लिद महज़ हो, मुक़ल्लिद जामिद हो, उससे बच के रहना। तौशवी दर खुर्द फै खारे हयात, जिस्मो जानत सोज़द अज़ नारे हयात। ये सारा ठिकाने बनाना, पहाड़ों में जाना, वीरानों में नई राहें तलाश करना, नई पगडंडियाँ कायम करना इसके बाद, ताकि ये सब किस लिए हो? तौशवी दर खुर्द फै खारे हयात, ताकि तू ज़िंदगी की जिद्दोजहद की जो इनकलाब की जो जंग है उसको लड़ने के काबिल हो सके। जिस्मो जानत सोज़द अज़ नारे हयात, और तेरा जिस्मो जान, तेरा जिस्मो रूह जो है वो ज़िंदगी की आग से भड़क उठे। तो नौरे हयात किसे कह रहे हो? कि ज़िंदगी तहर्रुक का नाम है। जमूद फ़िक्र, जमूद के मुअत्तल, फ़िक्र के मुअत्तली का नाम मौत है, और फ़िक्र के तहर्रुक का नाम ज़िंदगी है, हयात है। तो वो चाहे शरीयत में हो, तरीक़त में हो, अदब में हो, शेर में हो, वाज़ में हो, नसीहत में हो, तालीम में हो, जिस ज़िंदगी के भी गोशे में हो, जिस दायरे में भी हो, मगर तख्लीक, ईजाद और तहरीक, तहर्रुक, ये उसका लाज़मी अंसर होना चाहिए। तब जाके ज़िंदगी का तहक्कुक होता है, ज़िंदगी मुतहक्कक होती है। और एक मर्द मुजाहिद वजूद में आता है, एक तारीख़ी किरदार, एक इनकलाबी रोल मॉडल,
बाज से उसको तशबीह दी जा रही है। तो मोमिन का ये काम है कि वो पशमुर्दा नहीं होता, डिस्पॉन्डेंट नहीं होता, डिजेक्टेड नहीं होता, हमेशा अपबीट रहता है, लाइवली रहता है, मुतहर्रिक रहता है, डायनामिक रहता है, प्रोग्रेसिव रहता है, क्रिएटिव रहता है। ठीक है जी, तो इस पैगाम के बाद आपसे जाना चाहते हैं, दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमारे अहवाल पर नज़र रहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है जी।